अथ चतुर्थोऽध्यायः। कामदेव के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधेय, संसार की रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिवजी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में भी तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गोर वर्ण वाली, हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भुहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे द्विजश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर, स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी, पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृश कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत, स्निग्ध, कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पादाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त, सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार उंगलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय, मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांति युक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे
वह काम प्रिया चमड़ी के बालों को धारण करने वाली चंवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भुहों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय के समान शोभा पा रही थी। वह कृश गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, जिस प्रकार कि स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है, और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर उस समय इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे काम विवाह वर्णनम नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचमोध्यायः। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिवजी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सूत जी बोले, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिससे सुनकर हे मुने
सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहाँ और किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग कर मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में करने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिवजी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए अत्यंत स्वयं दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्धान हो गया एवं शिव जी अपने कैलाश स्थान को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्मतत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाषा से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। उन सब को देखकर मुझमें भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने काम अभिलाष किया, उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से
चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ, ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्वी पुत्री संध्या के पास जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहाँ मान सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर बृहल्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदरपूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी, ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदरपूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय काँप रहा है। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में
भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य हैं, उन शंभु का मन में ध्यान करो, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप हैं। उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शुभानने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो। इससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रही हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय स्तिखंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षष्ठोऽध्यायः। संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित, प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ? इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिवजी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर
वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञानमय तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य हैं, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप, शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, देदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज, विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्मस्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान स्वच्छ, कर्पूर के समान गौर वर्ण और हाथों में वर अभय मुद्रा शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण, दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सद्ब्रह्म, पर ब्रह्म तथा ज्ञान परायण हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है? हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वल्कल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दया में होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से
तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब तुम वर मांगो। जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले। महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं इस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवाधिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद्यः काम युक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार सिद्ध हूँ जैसी और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो। और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले। निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली, तपस्वी तथा रूपवान होगा। वह तुम्हारे सात कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा, उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर की कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ। उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर
दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुईं वे यथा योग्य विवाहित हुईं। उनमें से इन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया था। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान ना तो कोई है, ना कोई होने वाला है और ना कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है। अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये स्त्रीखंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम षष्ठोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तमोऽध्यायः। महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग। पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्धान हो गए तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था।
जब मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि से प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई इस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। इस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुईं। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे अरुंधति वशिष्ठ विवाह वर्णनम नाम 7मोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।